हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। बच्चों स्मॉल जी क्या है, तो ये है आपका गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी जो बच्चों सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। इसके पहले हमने कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम से कैपिटल जी समझाया था, और आप लोगों को नहीं पता तो भाई साहब गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता ही होगा कि कोई दो पिंड है तब उनके बीच जो बल होता है उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे आपका गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसका फार्मूला निकलता है। और उसी में बच्चों कैपिटल जी जो आपका एक नियतांक होता है, ठीक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्मॉल जी के बारे में। स्मॉल जी है बच्चों आपका गुरुत्वीय त्वरण। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तब उसमें जो वेग में परिवर्तन होगा तब ये आपका उत्पन्न जो त्वरण होगा बच्चों वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। जब हम रेखीय त्वरण की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वाहन से समतल सतह पर जा रहा है, तब उसमें वेग में परिवर्तन होगा तो वो आपका रेखीय त्वरण होगा। लेकिन जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, जैसे आप गेंद ऊपर की ओर फेंकते हैं और जब वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरता है या गुरुत्व के अधीन ऊपर भी जाता है तब भी गुरुत्वीय त्वरण उसमें लगता है। ऐसा नहीं है कि हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा या हम वस्तु को ऊपर गुरुत्व के अधीन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तब उसका वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, गुरुत्व के अधीन यदि उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है कोई वस्तु, तो हमेशा वेग बदलेगा, वेग बढ़ेगा तो त्वरण का मान भी बढ़ जाएगा। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लें, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यहां पर दूसरा परिभाषा है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाली वृद्धि को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सिंपल है, जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन पृथ्वी तल की ओर आ रहा होता है ना, या कि हम बोल दें पृथ्वी तल के गहराई पर जा रहा होगा, तब भी इसके मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो गुरुत्व के अधीन यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा तब वहां पे गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर बच्चों। अब इसका मात्रक और विमीय सूत्र जो आपका रेखीय त्वरण का होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक विमीय सूत्र होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक है, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और विमीय सूत्र बच्चों m नॉट l t पावर -2। m0 का मतलब होता है m यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, मीटर दूरी है, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। मैं यदि यहाँ पे एक सूत्र की बात करूं तो त्वरण बराबर, आप लोग बताओ त्वरण बराबर होता क्या है, सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, यही तो होता है। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय या कि दूरी बटे समय। तो समय का क्या हो जाएगा बच्चों, समय का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं है, दूरी है, हाँ समय है, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। तो ये गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र निकल कर आ गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, परिभाषा में पूछ देता है, इसलिए आपको जानना समझना जरूरी है और इसे तैयार करना जरूरी है। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इसका पूरा प्रॉपर नोट्स मात्र 100 रुपए में दिया जाता है। कांटेक्ट नंबर है 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो यहां पर अभी आपने स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में समझा कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन पृथ्वी तल पर गिरेगा, है ना, उसके वेग में परिवर्तन होगा तो आपका उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चों। और कैपिटल जो है आपका जो है एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। अब हमने बात की कि भाई साहब स्मॉल जी और कैपिटल जी लेना पड़ेगा। तो स्मॉल जी तो हम जानते हैं कि पृथ्वी तल पर गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु गिर रहा है, तो यहां पर हम एक वस्तु भी लेंगे और पृथ्वी तल पर वो वस्तु आ रहा है या पृथ्वी की ऊंचाई से आ रहा है, तब आपका एक वस्तु भी होगा। तो यहां पर हम मान के चलते हैं, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है और जिसकी त्रिज्या r है, पृथ्वी की त्रिज्या r है और स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है, तब कैपिटल M
और स्मॉल m के बीच की दूरी कैपिटल R होगी। फिर से समझना बच्चों, ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और इसके तल पर एक वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। पृथ्वी का कैपिटल m है ना, कंफ्यूज मत होना, पृथ्वी का कैपिटल m है और बच्चों ये जो तल पर वस्तु रखा हुआ है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तब आप लोग बताओ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है आपको बताना है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों दोनों को मिला देंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल m बटा R स्क्वायर, और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो ये आपका एक नियतांक हो गया बच्चों। और इससे आप लोग कह सकते हो कि जहाँ कैपिटल G एक गुरुत्वीय नियतांक है, हमें इसका ज़रूरत है क्योंकि हमें स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध निकालना है। तो जिस फार्मूले में कैपिटल G का प्रयोग किया है उस फार्मूला को हमको लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि जैसे ही तल पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक वस्तु है, तब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से इस वस्तु पर कितना बल लगेगा पृथ्वी द्वारा, तो ये लगेगा बच्चों कैपिटल F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटा R स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक से आया। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कैपिटल G कहाँ से आया? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से ये चीज हो गया। अब आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से भी पढ़ा है कि F बराबर ma होता है, क्योंकि स्मॉल g का भी तो हमें जरूरत है ना, स्मॉल g। तो एक तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से लगने वाला बल है और एक आपका न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से भी बल लगता है कि F बराबर ma, जहां a क्या है? त्वरण है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? F बराबर हो जाएगा mg। ये भी बल है, तो भाई चाहे इस बल की बात करें चाहे इस बल की बात करें, दोनों के दोनों समान है। समीकरण 1 में जो बल लग रहा है, या कि आगे हम मानकर चलेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma से वस्तु द्वारा आरोपित बल F बराबर mg, और इसको समीकरण 2 दे दें, ये भी आपका एक बल है। और ये जो दोनों बल हैं बच्चों एकदम बराबर होंगे, चाहे ये कैपिटल F बराबर G m स्मॉल m बटा R स्क्वायर या कैपिटल F बराबर mg, इन दोनों की बात करें, हम किसी की बात करें, दोनों का मान समान होगा, है ना। अलग अलग तरीके से बल लग रहा है लेकिन भाई साहब बल दोनों समान ही है। तो यदि हम कह दें F और F समान है, यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों, लेफ्ट यानी बाया साइड, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध तो निकालना है। तो बच्चों स्मॉल जी के लिए ये mg बराबर हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा R का स्क्वायर। अभी हमने क्या किया? केवल और केवल दोनों को बराबर कर दिया है। अब जो कट पिट रहा हो उसे तो काट ही दो, ये काट दो भाई, तो ये कट गया। तो आपका स्मॉल g बराबर क्या आया बच्चों? स्मॉल g बराबर आ गया कैपिटल G कैपिटल M बटा R स्क्वायर। एक प्रकार से यही आपका संबंध है, आगे भटकने की जरूरत नहीं है, यही अभीष्ट संबंध है, यही अभीष्ट संबंध है। ठीक है, यही कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध है। ठीक है बच्चों, यानी कैपिटल G और स्मॉल g को संबंध प्रदर्शित करने वाला व्यंजक है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लो आप लोग। अब यहां पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष तो ये कि स्मॉल अब m यहां पे नहीं है, स्मॉल m नहीं है, तो यानी g का मान वस्तु पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, निर्भर नहीं करता, नोट कर लेना बच्चों। ये जो स्मॉल g का मान है वस्तु के द्रव्यमान, क्योंकि स्मॉल m अब यहाँ पे है क्या? नहीं है ना, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो हम यदि दो वस्तुओं को अलग अलग द्रव्यमान के भले हैं, एक ही तल से पृथ्वी तल की ओर उसे छोड़ें, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बच्चों हर जगह समान होगा। स्मॉल g एसआई पद्धति में इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में एक बार नहीं,
हजारों बार पूछा गया, हर साल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चीज बच्चों, जो कैपिटल जी है ना, ये किस किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी किसी ग्रह की ओर ये जा रहा होता है तो उस ग्रह के द्रव्यमान पर और कितना दूरी है उस पर भी निर्भर करता है। तो दो निष्कर्ष यहां से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, जिसको भी लिखना है। और एक और लिख लेना, चांद पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? चांद पर गुरुत्वीय त्वरण, चांद पर बच्चों, तो पृथ्वी का 1/6 भाग, पृथ्वी का 1/6 भाग। और सूर्य पर गुरुत्वीय त्वरण 27 गुना, पृथ्वी से 27 गुना होता है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि कभी पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए कि चांद पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना और बच्चों सूर्य पर 27 गुना होता है। तो ये आपका संबंध हो गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में। उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। और जिन बच्चों को नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया हूं, 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।